गुड मॉर्निंग प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में आज मैं हर एक लोगों से बात करना चाहती हूँ कि हमें किसी की भी जीवन में जो है घमंड नहीं होना चाहिए। हो सकता है किसी को अपने पद का, किसी को अपने जॉब का, या किसी को अपने घरों का, या किसी को अपने गाड़ी घोड़ा जो भी है, इस चीज़ में हमको जो है घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे आपका कोई सा भी चीज़ क्यों ना हो, कुछ और पद के लिए जो है हमें कभी भी उन चीज़ों के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको घमंड करना है तो यीशु मसीह पर घमंड करना चाहिए। आज का वचन हमने सुना वजह से 23 में, किसी को घोड़ों का और किसी को रथों पर घमंड है, मैं तो अपने यहोवा पर ही घमंड करूँगा गाइस, क्योंकि मुझे जो है यहोवा ही सब कुछ देते हैं। जो सामर्थ यीशु मसीह देते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। फिलिप्पियों के 4:13 में लिखा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आज का जो सब्जेक्ट है, घमंड ना करें। घमंड करने से पहले जो है आपको सोच लेना चाहिए कि ये सब किसने दिया, यीशु मसीह ने दिया है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं कि कैसा परमेश्वर उनको बना है। वो पौलुस जो है पहले कैसा था, वो सताने वाला व्यक्ति था, हम सभी जानते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का जो सब्जेक्ट है सब कुछ मिल रहा है। वसंता परियारा दीदी भी आज जो है वही वचन को बताए, और यहाँ मैसेज जो है मैंने भी वही तैयार किया जो परमेश्वर ने दिया। आज कई लोग कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हाँ, किसी को पूछो तो हम पहले से ही जानते हैं। ऐसा कई लोग मुझको भी कहते हैं, हम तेरे से ज़्यादा जानते हैं, हम बहुत पुराने विश्वासी लोग हैं, तुम तो अभी आए हो, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर पहले से जानते हैं तो आप वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप पहले से जानते हो तो आपको परमेश्वर का प्रचार करना चाहिए, गवाही को बताना चाहिए, लोगों को अपनी गवाही बताकर जो है आपको परमेश्वर के बारे में लोगों को बताकर उनको जो है आप भवन तक लाना चाहिए। चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका घर हो, या कुछ और भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको घमंड नहीं करना चाहिए। आपको घमंड करना है तो यीशु मसीह के ऊपर घमंड करना है। रात भर परमेश्वर ने हमको संभाला, इस चीज़ पर घमंड करना है, और सुंदर दिन को दिखाया, इसके लिए हमको घमंड करना है। आइए आज सुबह की प्रार्थना में आपको सेट करना चाहती हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। क्या कहता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के नज़दीक में हमको ले जाता है। जब कंटिन्यू दिन प्रतिदिन आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के और करीब में जाते हैं। इस तरह से जब डेली आप परमेश्वर के साथ में जुड़े रहेंगे वचनों के द्वारा, आप किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपनी गवाहियों के द्वारा, तो परमेश्वर ऑटोमेटिक वो आपको देखेंगे कि ये जो है दिन रात मेरे साथ में रहती है। आपको मैं बता दूं, ये बात सच दीदी ने कहा कि जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो आपको किसी का भी कुछ सुद्धि नहीं रहेगा, आपको केवल परमेश्वर नजर आएंगे। गाइस, इन दिनों जो है मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं किसी का सुनती नहीं हूँ, सिर्फ मैं काम में जाती हूँ, और वहाँ जो संसार का काम परमेश्वर ने दिए हैं वो एक मेरे जीने खाने के लिए, और सबसे बड़ा काम है जो है मैं परमेश्वर का करती हूँ। मैं सारे काम करने के बाद तुरंत ही जो है मैं टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ गाइस। एक सेकंड के लिए भी, एक राई के दाने के बराबर के लिए भी मैं जो है सेकंड के लिए भी समय वेस्ट नहीं करती हूँ। अभी भी मैं चर्च से आई हूँ और तुरंत मैं एक गिलास पानी पी के जो है अब मैं प्रचार करने लग गई हूँ। ये मेरी ड्यूटी है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, यहाँ पर लिखा है कि पहले तिमुथियुस के 12:7-10 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों के 12:7-10 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के कार्यों की शक्ति, और किसी को नबूवत करने की, किसी को आत्माओं को परख की, किसी को भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोलने की, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। आमीन गाइस, बहुत ही खूबसूरत गवाही को परमेश्वर ने दिए हैं, और मैं बताना चाहती हूँ, आगे तो मैं गवाही बताऊंगी, मैं आपको वचन से सिद्ध करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ गाइस, क्योंकि जो वचन को मैंने तैयार किया कल सैटरडे को, वही चीज़ को दीदी ने भी आज प्रचार की, वसुंधरा परियार दीदी ने भी। और जब दो का मिलता है तो सचमुच परमेश्वर बातचीत करते हैं। उन्होंने भी विश्वास के बारे में बताया, कैसे हम आत्मा में और प्रोसेस होते जाना है, और आत्मा की फर्क को हमको कैसे जानना है, उस चीज़ के बारे में परमेश्वर यहाँ जो है बातचीत कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं बाइबल में, दूसरा कुरिन्थियों के 12:7-10 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। यीशु मसीह यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से गाइस आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सबकी भलाई के लिए जो है अच्छे कार्यों को करने के लिए ही आत्मिक वरदान दिया जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझको कुछ नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। प्रेयर करने का लाइफ दिया है, भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है, पर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।
दीदी ने सच कहा कि यहाँ जो है कई लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर जो है आप इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। और डोरेस सोना मैम ने भी एक दर्शन को देखे और मैंने भी देखा, पर मैं नहीं गई, सेम दर्शन था। मैंने भी एक तेज को देखा और एक संदूक में जो है बहुत तेज रोशनी भरी हुई थी, वहाँ कुछ हीरे जो है चमक रहे थे। और डोरेस सोना मैम ने भी बताया, तो मैं धन्यवाद दी प्रभु, सेम सब कुछ मिल रहा है। इतना तेज था, वो हमारी प्रार्थना है गाइस, वो सब के संदूक में जो सुरक्षित रखा हुआ था। और मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि प्रभु मुझे और भी प्रार्थना करना है, और भी परमेश्वर को जानने की मैं लालसा रखती हूँ गाइस। मेरा पैशन है परमेश्वर को जानना, मेरा जुनून है परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुँचाना, मेरा एक पैशन है। मैं लोगों से बातचीत करने का, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने का मैं बताना चाहती हूँ। जब मुझे मन करता है तो मैं अपने परिवार, मेरी बहनों के पास जाती हूँ, उनको घंटों बताती हूँ। और वहाँ जब जाती हूँ तो मेरी छोटी बेबी भी जो है मेरे साथ संगति करने लगती है, वो भी मेरे जैसा बन गई है, वो घंटों आराधना करती है गाइस। यहाँ सब कुछ मिल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को सबकी भलाई के लिए, अच्छे कार्यों को करने के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है। कि आगे यीशु मसीह कहते हैं कि किसी को सामर्थ्य कार्य को करने की शक्ति परमेश्वर ने दिए हैं, पर उसका उपयोग नहीं करते हैं। किसी को समझाने की शक्ति यीशु मसीह ने दिए हैं, उसका भी उपयोग नहीं करते हैं। किसी को आत्मा को परखने की शक्ति को परमेश्वर ने दिए हैं, वो भी नहीं करते हैं। किसी को भिन्न भिन्न भाषा यानी कि अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान दिए हैं, वो भी 1 दिन 2 दिन बोलेंगे, फिर उसको बोलना नहीं चाहेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि कई प्रकार की अन्य भाषाओं का वरदान और किसी को भाषाओं को समझाने का, अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। आमीन। इतने सारे वरदान परमेश्वर ने दिए हैं गाइस, लेकिन उनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है। मैं बताना चाहती हूँ 100 में 10% लोग ही जो है परमेश्वर के साथ में सही जीवन को जीते हुए परमेश्वर के साथ में चलते हैं और लोगों तक पहुँचते हैं। और कई लोग जो है 1-2 दिन करेंगे, फिर उनका प्रेयर लाइफ ठंडा हो जाता है। हम देखते हैं कि भलाई करने से आप कमज़ोर लोगों के लिए भलाई कर सकते हैं, और आप प्रार्थना के द्वारा जो कमज़ोर है उसको उठा सकते हैं। आप प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा उनका लाइफ को आप उठा सकते हैं, आप उनको अपनी संगति में ला सकते हैं। परमेश्वर ने हमको क्यों चुने हैं, और परमेश्वर ने जो इतना अच्छा प्रेयर लाइफ क्यों दिए हैं, ताकि हम लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके। अगर आपके पास देने के लिए पैसा नहीं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। एक प्रेयर लाइफ आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके साथ विश्वासी भी जुड़े हैं, आप विश्वासी भी जुड़े हैं, तो आपको दोनों के लिए जो है ऐसा प्रार्थना करना है कि लोग आपके पास आकर एक जीवन की जल के सोता के पास में आकर उस जल को पीकर आशीषित होने वाले हो सके, ना कि असुरक्षित महसूस करने वाले हो सके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन दिनों जो है मुझे जो है हर एक प्रेयर में जब मैं करती हूँ तो लोग मुझको यही कहते हैं कि आज एक बहन मुझको जब सही मिली, वो मुझको कह रही थी जब मैं चर्च से आ रही थी, आप वही हो ना जो प्रचार करती हो। मैंने कहा यस मैं वही हूँ। आपने कहाँ देखा? मेरा यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है गाइस। मैं जो है यूट्यूब में मैं परमेश्वर का सेवा करती हूँ, और आप फेसबुक में भी जाके मुझे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, जितने भी प्रकार का जो इंटरनेट है, मैं सब में जो है परमेश्वर ने मुझको कहा कि आपको सेवा करना है, और मैं जो है सेवा को कर रही हूँ। आप मुझे देख सकते हैं यूट्यूब में भी। और अभी अभी उस बहन ने कहा कि आपका प्रचार करना जो है लोगों के लिए बहुत ही आशीषित का कारण है। आप एक चुनी गई बेटी करके उस बेटी ने मुझसे कहा, आप जब प्रचार करते हैं ऐसा लगता है आप नहीं कोई और आपके अंदर घुस के कर रहा है। वो तो है गाइस, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब स्टार्ट की हूँ तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, यीशु मसीह मुझ में होकर करते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। तो मैंने कहा धन्यवाद बहन कि आपको प्रभु आशीष दे। तो उन्होंने कहा कि आपका प्रेयर हम लोग अटेंड करते हैं, कौन सा चैनल में है। आप मुझे देख सकते हैं, सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, फेसबुक में आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझे देख सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सब में जो है मैं प्रेयर करती हूँ। ये मेरा काम है। परमेश्वर ने मुझको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है गाइस, इसलिए मुझको जो है ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के साथ में मुझको जीवन व्यतीत करना है, और सबसे पहले मुझे पवित्र आत्मा के साथ जीना है। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सबने इस वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पाए होंगे। सबके लिए करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। वाकई में आप यहाँ पर उपस्थित है पिता,
आज मैं जब चर्च गई हुई थी पिता, कल ही मैंने प्रार्थना किया था प्रभु हम दोनों का सेम होना चाहिए और सेम ही हुआ पिता। आपकी बेटी के द्वारा भी आपने ये परख की आत्मा के बारे में बताया और कैसे हम पवित्र आत्मा के साथ बने रहना है और कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे आत्माओं को परखने की आत्मा को आपने दिया। पवित्र आत्मा उस बेटी के द्वारा भी आपने सुंदर वचन से बातचीत की, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से मैं आशा करती हूँ कि भी आशित हो रहे हैं। यदि किसी का प्रेयर लाइफ वाकई में कमजोर हो गया प्रभु, पहले वो आपकी सेवा के लिए वो तैयार थे फिर ठंडे पड़ गए हैं पिता। आज हमने